Assalamu alaikum, my name is Dr. Dua and I'm from the Skin Lab. Today we're going to talk about dark spots. अब dark spots क्यों हमारी स्किन पे होते हैं, इनका रीज़न क्या है, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इन्हें ट्रीट कैसे कर सकते हैं और इनसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, या इनके अगेंस्ट अगर जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें डार्क स्पॉट से, उससे कैसे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करती चलो डार्क स्पॉट्स होते क्यों हैं। डार्क स्पॉट्स हमें किस तरह होते हैं कि अगर आपकी स्किन पे कोई इंजरी हो जाए, अगर आपकी स्किन पे एक्नी हो रही है, पिंपल हो रहे हैं, अगर आपको मेलाज्मा का प्रॉब्लम है, हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, फ्रिकल्स का प्रॉब्लम है, लिंटेज का प्रॉब्लम है ड्यू टू एज की वजह से, वो एज जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी तो ये चीज़ आपको बनती जाएगी। सन एक्सपोजर की वजह से, या अगर आपका किचन में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और आपका चूल्हे के आगे काम करने का भी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन होती है, फ्रिकल्स बनते हैं और वो एक तरह से स्पॉट्स आपकी स्किन पे छोड़ जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हमारी तरह के कॉमन ब्राउन स्किन लोगों के लिए। उनके लिए ये क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो मेलानोसाइट्स होते हैं या मेलानिन की प्रोडक्शन, जो कि कलर प्रोडक्शन सेल्स होते हैं, वो बनिस्बत दूसरे लोगों से ज़्यादा होते हैं। एक तो हमारी स्किन टाइप ब्राउन होती है, दूसरा इसकी प्रोडक्शन ऐसी होती है और हमारा इन्वायरमेंटल ऐसा है। तो ये 3 रीज़न तो है ही है। दूसरी चीज़, अब ये किस तरह बन रहे होते हैं? इस तरह बनते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई चोट लग जाती है या कोई एक्नी आ जाती है, एक्नी या किसी चीज़ की इंजरी हो जाना, दोनों में आपकी बॉडी के जो हीलिंग सेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देते हैं। वो इस तरह, क्योंकि आपकी बॉडी से एक फॉरेन चीज़ अंदर आ रही है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, बैक्टीरिया इकट्ठा हो रहा है या किसी किस्म का वहाँ पे गंदगी हो रही है, पस बन जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह के कुछ प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं या कुछ हीलिंग सेल्स होते हैं, तो वो वहाँ जाते हैं और उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या उन्हें ख़त्म करते हैं। लेकिन इसका एक पूरा साइकिल होता है कि इस साइकिल के अंदर अंदर उन्होंने इस चीज़ को हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। वो आपकी बॉडी से जब पिंपल को या किसी किस्म के स्कार को ख़त्म करते हैं तो वहाँ एक निशान रह जाता है। वो निशान किस तरह बनता है? जब ये हीलिंग सेल्स वहाँ जाते हैं तो हमारे पास मेलानोसाइट्स, ये वो सेल्स हैं जो आपकी स्किन के हीलिंग में भी हेल्प करते हैं, लेकिन दे आर कलर प्रोडक्शन सेल एज वेल। ये अपने आप से एक कलर की फॉर्मेशन को रिलीज़ करते हैं। वो हमारी स्किन का जो कलर होता है उससे थोड़ा डार्कर होता है, उसकी डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है हमारे स्किन की ऊपरी लेयर पर। वो किस तरह होती है? जैसे कोई चोट लग गई, कोई पिंपल आ गया, वहाँ पे हीलिंग सेल्स गए, हीलिंग सेल्स ने वहाँ जाके अपना काम करना शुरू कर दिया, उसकी साइकिल स्टार्ट होगी, वो एक्टिवेट होना शुरू होगा। उसी के साथ साथ जो हमारी हेल्दी स्किन होती है, या वो स्किन जिसके अंदर नॉर्मल हमारे स्किन टेक्सचर्स के सेल्स होते हैं, वो नीचे होते हैं और वहाँ पर वो टारगेट एरिया पे काम कर रहे होते हैं। बाय द टाइम जब ये काम कर रहे होते हैं, तो जब ड्यूरिंग मेलानोसाइट when they स्टार्ट वर्किंग, उस ड्यूरेशन में ये अपने कलर प्रोडक्शन सेल्स भी रिलीज़ करते हैं। वो रिलीज़ करते हैं, वो वहाँ जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और वो बहुत लंबे अरसे तक डिपॉजिट रहते हैं, ताकि वो स्किन नहीं, जब तक बन नहीं जाती, या आपका स्किन का टर्नओवर रेट इंक्रीज़ नहीं हो जाता, क्योंकि जब आपकी स्किन न्यू बन रही होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप एज करते हैं, जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे होते हैं, आपकी स्किन का टेक्सचर टाइप चेंज होती है। इसी तरह आपकी स्किन के अंदर के जो सेल्स हैं वो भी चेंज होते हैं। उनको मेंटेन करना, उनको ठीक करना, वो हमारे हाथ में होता है। उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स और चीज़ें ज़रूरी होती हैं। खैर, अब जब जैसे जैसे वो चीज़ें ये बनना शुरू हो जाती है, वहाँ पे स्पॉट्स छोड़ जाती हैं। अब वो स्पॉट्स बाय द टाइम हमारी इस तरह की इन्वायरमेंट होती है, जैसे सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हमारी खाने पीने की खुराक सही नहीं है, हम इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं जो और उस चीज़ को इंक्रीज़ कर रही हैं और हमारी स्किन की चीज़ों को कम कर रही हैं, तो वो और डार्क होते चले जाते हैं। तो हम ऐसी चीज़ों में कुछ प्रोटेक्शन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 स्टेप्स ऐसे बताऊँगी जिससे आप डार्क स्पॉट से ट्रीट कर सकते हैं। वो इस तरह, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एसपीएफ। अ गुड एसपीएफ इज़ वेरी नेसेसरी। वो सन ब्लॉक में अवेलेबल होता है और आप इस तरह का सन ब्लॉक ढूँढें जिसमें एसपीएफ 30, 50, 60 तक हो, या प्लस साइन जिसमें आ रहा हो 30+ का, उस और जो आपको यूवीबी लाइट से भी प्रोटेक्शन दे रहा हो। इससे क्या होता है कि आपकी ऊपर की लेयर को प्रोटेक्ट करता है, तो जो सूरज की जो रेज़ होती हैं वो आपकी स्किन के अंदर नहीं जाती, तो जहाँ पे जो मेलानिन की आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है स्किन डार्कनिंग सेल्स की, वो उसको ट्रिगर नहीं कर रहा होता है, कम भी नहीं करता है लेकिन ट्रिगर नहीं करता है, एक तरीके से वो वहीं पे सस्टेन हो जाती हैं। फिर अब बात करेंगे कि इसको कैसे कम कर सकते हैं। इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हमारे पास सीरम्स अवेलेबल होते हैं। सीरम्स किस तरह अवेलेबल होते हैं? आप कोई वाइटनिंग सीरम्स ले लें,
जिसमें आपके पास कोजिक एसिड आता हो, विटामिन सी आता हो, ग्लूटाथायोन से रिलेटेड प्रोडक्ट अवेलेबल हो या मिनरल रिलेटेड प्रोडक्ट उसमें अवेलेबल हो, जो कि अच्छी ब्रांड्स के आपको मिलते हैं। या आप अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएँ कोई भी सीरम यूज़ करने से पहले, क्योंकि आपकी स्किन टाइप के लिए डिफरेंट होते हैं, ठीक है? तो वो आपको वो रिकमेंड करेगी सीरम्स, उन सीरम्स को आप कंटिन्यूस यूज़ करें। इस तरह नहीं कि आपने 1 वीक यूज़ किया और उसको छोड़ दिया, 2 वीक यूज़ करा, नहीं। वो अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें फॉर द हेल्दी स्किन। उससे क्या होगा कि वो आपकी स्किन के डीप अंदर जाकर वो जो मेलानिन की प्रोडक्शन हो रही होती है या वहाँ पे जो डार्क स्पॉट प्रोडक्ट होते हैं उनको आस्ता करके कम करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो कम करना शुरू हो जाते हैं उसके साथ साथ आपकी स्किन के जो मेलानोसाइट्स हैं उसकी प्रोडक्शन कम होगी, ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और आपकी स्किन के वाइटनिंग सेल्स भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्किन वाइटनिंग की तरफ भी जा रही होगी। तीसरी चीज़ पे हमारे पास आ जाता है एक्सफोलिएटिंग। अब एक्सफोलिएटिंग का सीन ये है कि आपकी स्किन एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से ऊपर डेड स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एक्सफोलिएटिंग हमारे लिए स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन की जो डेड स्किन है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है और हेल्दी स्किन ऊपर आना शुरू हो जाती है। डेड स्किन के साथ साथ आपकी स्किन का वो वाला एरिया भी रिमूव हो रहा होता है जिसमें डार्क स्पॉट्स या इस तरह के कोई पिगमेंटेटेड एरिया जैसे हाइपर पिगमेंटेशन, फ्रिकल्स हो गया या डार्क स्पॉट्स हो गए, इसके अलावा मेलास्मा जैसी चीज़ें हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी उसी के साथ रिमूव हो जाती हैं। अब इस तरह की चीज़ों के लिए आप कौन से प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जैसे सैलिसिलिक एसिड आ गया और ये चीज़ या टी ट्री टोनर आ गया, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी कर रहे होते हैं और स्किन के पोर्स को भी क्लियर कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे रिलेटेड सिरम्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल्स होते हैं। टी ट्री टोनर आ गया, टी ट्री सिरम आ गया, ये आपकी स्किन पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। एंड वेरी मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इन सब चीज़ों से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट रिकमेंडेशन दे सकता है। वो इस तरह दे सकता है कि वो आपकी स्किन की टाइप चेक करता है, आपकी गट हेल्थ, आपकी लिवर हेल्थ, आपकी स्टमक हेल्थ, ये सब चेक करने के बाद आपको वो मेडिसिन भी देता है, ऐसी मेडिसिन जो मज़ीद इस चीज़ को प्रोडक्शन ना करे, जिसमें आपके वाइटनिंग रिलेटेड टैबलेट्स आ जाती हैं। उन टैबलेट का काम सिर्फ आपकी स्किन को वाइटन नहीं करना होता है, लेकिन कोलेजन की प्रोडक्शन करनी होती है और इसके साथ जो आपके फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहे होते हैं जो कि मेलानोसाइट्स या मेलानिन ही आपकी स्किन के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये उनको भी कम करता है। जब उनकी प्रोडक्शन कम होने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ठीक होने लग जाएगी। दूसरी चीज़, आप इससे रिलेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, जिसमें आपके पास PRP आ जाती है, मेसोथेरेपी आ जाती है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपको भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी है जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, फ्रिकल्स, मेलास्मा, एनी इंजरी जिसकी वजह से रह जाता है निशान, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके चेहरे पे एक निशान छोड़ गई और आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गो फॉर योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड फॉलो एंड शेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।